एक घर में एक महिला सो रही होती है। अचानक से उसके घर में जो जानवर होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं। अब शोर की आवाज़ सुन कर के महिला परेशान हो जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। अब जैसे उसकी आँख खुलती है, वो हैरानी से, परेशानी से होते हुए दरवाजे के पास पहुँचती है और सोचती है कि आखिर अचानक से ये शोर कैसा? अब इसी बात को लेकर के महिला परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद किसी तरह हिम्मत करके दरवाजे के पास पहुँचती है और जाकर के दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जो शोर है वो जहाँ पे जानवर बाँधे जाते हैं वहाँ से आ रहा होता है। अब किसी तरह वहाँ पे जाती है, उसके मन में ये डर भी होता है कि कहीं न चोर ना हो कि उसको जानवरों को लेकर के जा रहे हों, इसी वजह से शोर की आवाज़ कर रहे हैं जानवर। अब इसी बात को परेशान होकर के किसी तरह हिम्मत करके जहाँ जानवरों का तबेला होता है, वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन जो कमरा था, उस कमरे की जो लाइट थी, वो जल रही होती है और जो अंदर का नज़ारा देख कर के, अंदर का जो मंज़र है, उसको देख कर के जो घर में बहू रहती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वहाँ पर जो बंधी हुई जानवर होती है, उसके साथ एक व्यक्ति होता है, कुछ इस प्रकार का काम कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद से इस महिला की रूह तक हिल जाती है, इसके रोम-रोम खड़े हो जाते हैं, ये परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और आखिर ये हो क्या रहा है? लेकिन उसको देखने के बाद जो महिला का विचार है, जब वो बदलता है, तो फिर पूरे गाँव ही नहीं बल्कि पूरे नगर मोहल्ले में सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है? एक महिला भी इस प्रकार का काम कैसे कर सकती है? नमस्कार, प्रणाम। आज जिस घटना को लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितनी भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुज़ारिश है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की इस चैनल को ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मेरा एक चैनल था पुराना, वो चैनल किसी वजह से उसका एडसेंस खराब हो चुका है, तो फिर मुझे नया बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाएँगे और जितने भी हमारे भाई हैं, इस चैनल पे भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी करिएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल राजस्थान में एक गाँव लगता है सिउत, और इसी गाँव में रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनका नाम राजेश होता है। दरअसल जो राजेश जी होते हैं, राजेश अपनी पत्नी के साथ रह रहे होते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय जब गुज़रता है तो उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम सुजीत होता है। अब इधर घर में 4 लोग होते हैं। राजेश, उनकी धर्मपत्नी मीना, उनका बेटा सुजीत और उसकी पत्नी प्रिया। अब ये 4 लोगों का परिवार बेहद खुशी से चल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जो राजेश जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है मीना, उनकी तबीयत खराब चलने लगती है और कुछ समय बीतने के बाद ही एक दौर आता है, एक समय आता है कि मीना इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। अब घर में ये 3 ही लोग बच जाते हैं, यानी कि ससुर, पति और अ, बहू। ये 3 लोगों का परिवार ही बस बचता है। कुछ समय जब बीतता है तो जो सुजीत है वो मुंबई काम कर रहा होता है। तो वो चला जाता है कंपनी में अपने, और यहाँ पर अब घर में ससुर और बहू ही बच जाते हैं। अब ऐसे ही वक़्त तेज़ी से गुज़रता है, लेकिन धीरे-धीरे जो राजेश जी होते हैं, उनके मन अब कहीं नहीं लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी तो जा चुकी थी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अगर उसकी पत्नी चली जाए तो जो उसका जीवन साथी होता है, जिससे सारे अपने दुःख-सुख वो शेयर करता है अपनी पत्नी से, अगर वही इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाए, तो उसके लिए इससे ज़्यादा दुःख की बात हो ही क्या सकती है। वो पूरी तरीके से टूट जाता है, एकदम अकेला हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ होता है राजेश के साथ। राजेश 6 महीने से जब ज़्यादा वक़्त गुज़रने लगता है, तो उसको अपनी पत्नी की कमी खलने लगती है और धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ने लगता है। अब ऐसे ही जब से वक़्त आगे बढ़ता है, तो जो राजेश है वो परेशान हो जाता है, हैरान रहता है कि आखिर वो करे तो क्या करे? अब ऐसे ही जब आगे बढ़ता है, 1 साल का जब समय गुज़र जाता है, तो अब इसको कुछ समझ नहीं आता है। अब इसके ऊपर हवस का भूत सवार होने लगता है। अब इसको सेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसको लगता है कि ये अब किसके साथ संबंध बनाएगा, कहीं न कहीं इसको अब एक ज़रूरत होती है कि अब वो शारीरिक संबंध बनाए। अब इसी संबंध को बनाने की इच्छा को लेकर के जब उसके अंदर जब जागृत होती है, तो वो अचानक से परेशान होने लगता है। अब वो इधर-उधर देखता है, आस-पड़ोस में भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर उसकी बात नहीं बनती है। वो सोचता है कि अगर इस प्रकार की अगर बातें लोगों को पता चलेंगी कि मैं इस औरत से मेरा संबंध है, तो फिर बदनामी होगी, इतने वर्षों की बनाई हुई जो मेरी इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाएगी।
अब इसीलिए जब एक दिन वो घूम रहा होता है तो अचानक से उसकी नज़र अपने ही घर में बंधी हुई तकरीबन 10 उसके घर में पालतू बकरियाँ होती हैं, उन पे चली जाती है। जब बकरियों पे जाती है तो सोचता है कि ये तो जानवर है, ये तो किसी से बोलने नहीं जाएँगे, इसी से हम अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हैं। अब इसी इच्छा को जागृत करते हुए जो राजेश है, वो रात होने का इंतज़ार करने लगता है। अब जैसे ही रात होती है, लगभग जैसे ही 10 बज रहे होते हैं, तो घर में बहू भी खाना-पीना खा कर के सो जाती है, ससुर को खाना खिला कर के। अब जब ये जैसे ही ये सो जाती है, तो राजेश धीरे-धीरे उठते हैं और उसी बकरियों के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर बकरियाँ बँधी होती हैं। कमरे की लाइट ऑन रहती है और जैसे ही वो बकरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, बकरियाँ आवाज़ करने लगती है। बकरी जो थी, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जब उसका शोर सुनती है, उसके घर में सोई हुई उसकी बहू, तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये बकरी अचानक से आवाज़ क्यों करने लगी है। अब इसीलिए वो महिला परेशान हो जाती है, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि बकरी के बच्चे को चोर लेकर के जा रहे हैं और बकरी चीख रही है, चिल्ला रही है। अब इसी वजह से वो परेशान हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत करती है और हिम्मत करके पहुँचती है उन जहाँ पर बकरियों का दरबा होता है, तबेला होता है, वहाँ पर वो पहुँचती है और अंदर का जो मंज़र होता है, वो देखने की कोशिश करती है। कमरे की लाइट जल रही होती है और उसको देख कर के इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इसका जो ससुर होता है, बकरी के साथ पूरी तरीके से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और जैसे वो संबंध बना रहा था, बकरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो अपनी हवस को शांत करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने बकरी के चारों पैरों को बाँध दिया था और बाँध करके बकरी को पटक दिया था और उसके साथ हैवानियत कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब इस दृश्य को देख कर के जो बहू होती है, वो हैरान रह जाती है, कहती है कि आखिर ये उसके ससुर जी कर क्या रहे हैं? आखिर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो चोरी से छुपके से वहीं से देख रही होती है, अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि आखिर वो बोले भी तो क्या बोले? अब इसीलिए लेकिन कहीं न कहीं जो उसका ससुर यानी कि राजेश होता है, उसको लग जाता है कि उसको कोई देख रहा है और अचानक से जब वो अपनी मुंडी घुमाता है, तो देखता है कि खिड़की पे उसकी बहू खड़ी है और उसको देख कर के जो राजेश है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब वो अपनी बहू को अंदर बुलाता है उस बकरी के तबेले में और कहता है, अब वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कहता है कि तुम बताओ कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? लेकिन जो उसकी बहू होती है यानी जिसका नाम प्रिया होता है, वो भी उसके अंदर उत्तेजना जग रही थी क्योंकि उसका भी जो पति होता है, वो कई साल जब से उसकी माँ गुज़री हुई थी, लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गुज़र गया था। वो चला गया था, फिर तब से वापस नहीं आया था और कहीं न कहीं जो प्रिया है, उसके अंदर की आग जो है, वो भड़क रही थी। आखिर इस आग को भी वो शांत करना चाहती थी और उसको ये मौका भी था। वो कहती है कि ठीक है, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊँगी और आप भी इस बात को किसी को मत बताइएगा। तो वो कहता है कि तुम ही बताओ कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? ये जानवर है, ये किसी से नहीं कहेगी, लेकिन अगर मैं किसी औरत के साथ, किसी और लड़की के साथ अगर इस प्रकार की अभद्र हरकत करता हूँ, तो वो शोर मचा देंगे, मेरी बदनामी होगी। तो वो कहती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? और वो अपने ससुर को बाँह पकड़ती है और उसको कमरे में लेकर के चली जाती है और कहती है कि मैं भी कई सालों से प्यासी हूँ, मेरी भी आप प्यास बुझा दीजिए और ये बात मेरे और आपके तक ही रह जाएगी और कोई तीसरा जानेगा भी नहीं। अब इसी बात को लेकर के जो ससुर होता है वो बेहद खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो झूठ-मूठ का परेशान था, खाना तो घर में ही था, मैं बस उसकी तलाश नहीं कर पा रहा था। अब जो ससुर है, अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अब शुरुआत कर लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू भी कर देता है और इतने ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि जो महिला होती है, उसकी मुरीद हो जाती है। अब ये लोग दिन भर, रात भर जब भी इनका मन होता था, ये दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ऐसे ही वक़्त कट रहा होता है, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है। लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, कोई चारा ही नहीं होता है कि आखिर ये करे तो क्या करे? लड़का कमा कर के पैसे भेजता है, इधर बहू और एक उसका ससुर, ये दोनों लोग आपस में गुलछर्रे उड़ाते हैं, मस्त रहा करते हैं। अब जो राजेश होता है, अब इसको अपनी पत्नी की कमी खल ही नहीं रही थी क्योंकि अब इसको तो एक जवान औरत मिल गई थी जिसके लिए ये कभी अपनी आग को बुझा सकता है, कभी भी उसके साथ रह सकता है। लेकिन जब वक़्त गुज़रता है तो एक दिन जो उसका बेटा है सुजीत, वो आप वापस आ जाता है घर पे और जब घर पे आता है तो फिर इन लोगों का मिलना-जुलना बंद हो जाता है। अब ये दोनों एक-दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं, एक-दूसरे के साथ वक़्त ही नहीं गुज़ार पाते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर जो तड़प थी ससुर और बहू के अंदर, वो लोग एक-दूसरे के साथ शांत करना चाहते थे, साझा करना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। क्योंकि दिन भर सुजीत घर पे रहा करता था, रात में भी घर पे रहा करता था। अब इसीलिए वो परेशान रहा करती थी कि आखिर ये कैसे मिले। लेकिन एक दिन
जो सुजीत होता है, रात का वक्त होता है जब सुजीत खाना पीना खा करके जब सो जाता है, सोने के बाद से ये जो बहू होती है यानी कि जो प्रिया होती है वो चुपके से अपने कमरे में चली जाती है ससुर के। ससुर के कमरे में जाती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। पहले दिन तो सब कुछ सही रहता है, 5-6 दिन जब ऐसे ही लगातार जब चलता रहता है, क्योंकि वो अपने पति को नींद की दवा खिलाया करती है, उसका पति उसके साथ अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद सो जाया करता था और सुबह हो जाया करती थी। अब ऐसे ही जब वक्त करता है तो एक दिन जो सुजीत है उसको कुछ अजीब सा लगता है और वो उस दिन खाना बाहर से खा करके आया रहता है और खाना नहीं खाता है। और जब खाना नहीं खाता है तो उसको वो नींद की दवा भी उसके ऊपर काम नहीं करती है, और जब काम नहीं करती है तो फिर जब फिर ये सोती है, फिर लगता है कि सुजीत सो गया है तो उठ करके अपने ससुर के कमरे में जाती है। और जैसे ही ससुर के कमरे में जाती है, कुछ ही समय बाद ये दोनों अपने आप में मसरूफ होते हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं। तो इधर तब तक सुजीत जो है वो आता है और आकर के देख लेता है, और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख करके वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल परेशान सा रहने लगता है कि आखिर वो ये क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने पिता को भी डांटता है, अपनी पत्नी को भी डांटता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है कहती है कि गलती तो हो ही गई है, तुम भी नहीं रहते हो तो मैं भी बहक गई थी। अब इसी बात से नाराज होकर के जो लड़का होता है अपनी पत्नी को लेकर के सीधा वहां से मुंबई चला जाता है। और जब मुंबई चला जाता है फिर इधर जो राजेश है अब फिर से एक बार अकेला पड़ जाता है, टूट सा जाता है। लेकिन अभी ये उसका जो सिलसिला है, ये दौर है, अभी कहाँ थमने वाला। अब वो अपने एक नए शिकार की तलाश में अभी भी है, लेकिन ये समाज का दस्तूर है कि कोई कैसे अकेला रह सकता है या फिर कैसे कोई क्या कर सकता है। बाकी ये थी आज की पूरी कहानी, ये सिलसिला, ये दौर चलता रहेगा, और राजेश की अगर अगली करतूत सामने आती है तो वो आप लोगों तक मैं लेकर के जरूर आऊँगा। तो कैसी थी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम, जिले का नाम कोशिश करिएगा कि कमेंट में डालें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।